कार इंडिया न्यूज के खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और इस बुलेटिन में बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर, जिसको लेकर ये खबरें आ रही हैं कि युद्ध खत्म होने वाला है। और इस बीच जिस तरीके से युद्ध को लेकर ये जानकारी सामने आई कि रूस और यूक्रेन के बीच जो लंबे समय से संघर्ष चल रहा है, ये संघर्ष जो है वो अब खत्म होने वाला है। ऐसे दावे क्यों किए जा रहे हैं, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, इन तमाम पहलुओं को लेकर बातचीत करेंगे और जानकारियां भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन दूसरी ओर अगर रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर बात करें, लगातार रूस और यूक्रेन एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं। दोनों देश जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं और बड़ी बात यहां पर यह है कि यूक्रेन जो पहले हमले नहीं कर रहा था, यूक्रेन भी अब आगे बढ़कर रूस के ऊपर हमले करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जानकारियां जिस तरीके से इस बीच निकलकर सामने आ रही हैं, रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर जिस तरीके से लगातार जो है वो चर्चा चलती नजर आ रही है, लेकिन इस बीच लगातार ये कहा जा रहा है कि ये युद्ध जो है वो अब खत्म हो सकता है। लेकिन करीब 4 साल का वक्त जो है वो युद्ध को बीत चुका है, लेकिन उसके बावजूद ये युद्ध खत्म होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है और लगातार युद्ध जो है वो जारी है। दोनों देश जो है वो लगातार एक दूसरे के ऊपर हमले जो है वो कर रहे हैं और जहां दावे युद्ध रोकने को लेकर किए जा रहे हैं, ये युद्ध जो है रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो युद्ध में कोई भी बदलाव की स्थिति जो है फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। जो दावे फिलहाल किए जा रहे हैं, लेकिन वो दावे जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रहे हैं। अब बात करेंगे इस शांति को लेकर। रूस से शांति के लिए जेलेंस्की ने जिद अपनी छोड़ दी है। किस तरीके से जिद छोड़ी है, क्या ये पूरा मामला, ग्राफिक्स के माध्यम से जानकारी आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करते हैं। किस तरीके से रूस यूक्रेन का युद्ध खत्म होने के आसार बनते नजर आ रहे हैं। रूस यूक्रेन के बीच शांति समझौते के आगे बढ़ने की उम्मीद जताई गई है। रूस और यूक्रेन युद्ध पर जेलेंस्की का बड़ा बयान भी निकलकर सामने आया। जेलेंस्की ने एक बड़ा बयान दिया। जेलेंस्की ने नाटो की दावेदारी छोड़ने की बात कही है, वो तैयार है और जेलेंस्की नाटो सदस्यता की अपनी जिद छोड़ने पर राजी हो गए हैं। जेलेंस्की अमेरिका और यूरोप से सुरक्षा की गारंटी चाहते हैं और पश्चिमी देशों से ठोस सुरक्षा गारंटी चाहता है यूक्रेन इस वक्त। और सुरक्षा गारंटी के लिए जेलेंस्की ने नाटो से नहीं जुड़ने के संकेत दिए हैं। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि अमेरिका यूक्रेन पर रूस को किसी भी तरह का क्षेत्र नहीं दिया जाएगा। तो इसको लेकर कई सारी बातें जो है वो जानकारी सामने आ रही। क्षेत्र सौंपने के लिए दबाव नहीं बनाने की बात भी उन्होंने कही है। तो इस बीच जिस तरीके से ये पूरी जानकारी निकलकर सामने आई, इस बीच एक चर्चा होती हुई नजर आ रही है कि शायद लंबे समय से चलता आ रहा ये युद्ध जो है वो अब रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल जी जुड़े हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। उनका रुख करेंगे, बातचीत करेंगे। सहगल साहब, अगर बात इस पूरे युद्ध को लेकर की जाए और जिस तरीके से यहाँ जेलेंस्की ने संकेत दिए हैं ये नाटो से न जुड़ने को लेकर, आपको किस तरीके से संकेत लगते हैं? क्या आपको लगता है कि जेलेंस्की नाटो से नहीं जुड़ेंगे और अमेरिका यूरोप अगर उन्हें सुरक्षा की गारंटी दे देता है तो जेलेंस्की शांत हो जाएंगे, यूक्रेन शांत हो जाएगा? देखो, जबरदस्त कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की किसी ना किसी तरीके से ये युद्ध को रोका जाए। बहुत बड़े पैमाने पर दोनों देशों में बहुत नुकसान हुआ है। दोनों देशों ने कम से कम, अब जहाँ तक रशिया का ताल्लुक है, 1 मिलियन से ज़्यादा लोग मारे गए और कम से कम उससे 3 गुना से ज़्यादा घायल हुए हैं। बड़े पैमाने पर तबाही हुई है दोनों ही देशों में। दोनों ही देश एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर को और एनर्जी को नुकसान पहुँचा रहे हैं। जहाँ अभी वहाँ ज़बरदस्त सर्दी होती है, रशिया में भी और यूक्रेन में भी। कम से कम 1 मिलियन लोग दोनों साइड, दोनों तरफ जो है अंधेरे में, उनको बिजली नहीं मिल रही, उनको कईयों को पानी नहीं मिल रहा, बिजली और पानी दोनों चीज़ें नहीं मिल रही। ऐसे में अभी यूक्रेन के प्रधान जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने जो नेटो की जिद है उसको छोड़ दिया है। वो चाहते हैं कि रशिया के अटैक से उनको गारंटी दी जाए, सुरक्षा की गारंटी दी जाए अमेरिका के माध्यम से और यूरोप के माध्यम से। लेकिन क्या ये पुतिन मानेंगे या नहीं मानेंगे? क्योंकि इसके ऊपर जिक्र नहीं किया जा रहा। क्रीमिया को लेकर, डोनेट्स्क को लेकर, खार्किव को लेकर 4 प्रोविंसेस जिसमें रशिया चाहता है कि उनके साथ मिल जाए। यूक्रेन किसी प्रकार से तैयार नहीं होगा। यूक्रेन साफ तौर पे कह रहा है कि जो एरिया रशिया कैप्चर कर चुके हैं, डोनेट्स्क के एरिया में, वो एरिया रशिया के पास रह सकते हैं इनिशियली, लेकिन बाकी जगह से उनकी फोर्सेस विड्रॉ नहीं करेंगे। लेकिन जो रशिया का मांग है कि डोनेट्स्क के एरिया में, खार्किव के एरिया में, लुहांस्क के एरिया में, जितने भी उन्होंने एरियाज क्लेम किए हैं, उन तमाम एरियाज, चाहे वो ऑक्यूपाई रशिया ने किए या नहीं ऑक्यूपाई किए, उनमें से यूक्रेनियन फोर्सेस को विड्रॉ किया जाए।
ये शर्त कभी भी नहीं मानेंगे जहाँ तक यूक्रेन का ताल्लुक है और जहाँ तक यूरोप का ताल्लुक है, क्योंकि यूरोप साफ तौर पे कहता है कि अगर यूक्रेन झुक गया और अगर यूक्रेन हार हार जाता है और रशिया की शर्तों के ऊपर एग्रीमेंट होती है, तो वास्तव में पूरे यूरोप को ज़बरदस्त खतरा होगा रशिया से। साथ ही साथ युद्ध विराम हो सकता है, क्योंकि दोनों ही देश जो है बैटल फिटिग्ड है। दोनों ही देश के अवाम चाहते हैं किसी ना किसी प्रकार की शांति हो। दोनों ही देश जो है बड़े पैमाने पर, जी क्योंकि इकोनॉमी कम्प्लीटली ठप हो गई है, रशिया की भी इकोनॉमी बहुत जी बड़े पैमाने पर ठप हो चुकी है। वो चाहते हैं कि किसी प्रकार से शांति हो। ऐसे में हो सकता है, और अगर याद होगा, अब हिंदुस्तान में जब पुतिन आए हुए थे, उन्होंने भी इशारा दिया था कि जल्द ही इस इशू का समाधान निकल सकता है और वहाँ शांति हो सकती है। ऐसे में मुझे लगता है कि कुछ चांसेस हैं शांति होने के, लेकिन ये डिपेंड करता है वास्तव में पुतिन के ऊपर। पुतिन को भी अपनी मांगों में कमी जी करनी पड़ेगी। बिल्कुल और सर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि ये पुतिन के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा निर्भर होता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार करोरी सिंह भी जुड़ गए हैं, खास मेहमान। करोरी जी, बहुत स्वागत है आपका सर इस चर्चा में। और सर, मेरा सवाल आपसे यहाँ पर यही है कि जिस तरीके से यहाँ पर जेलेंस्की ने अपने नरम तेवर दिखाए हैं, क्या आपको लगता है कि ये युद्ध जो लंबे समय से 4 साल से चलता नजर आ रहा है, वो अब खत्म होता हुआ नजर आएगा? देखिए, अभिषेक, सबसे पहले तो मैं एक आधारभूत बात कहना चाहूंगा कि बिल्कुल परंपरागत युद्ध होते हैं और आज के युद्ध हैं, उनमें एक आधारभूत अंतर है। जी पहले युद्ध होते थे, एक जीतता था, हारता था, हार और जीत होती थी। आज के युद्ध में हार और जीत नहीं है। आज का युद्ध अगर खत्म करना है, शांति लानी है, तो विन विन सिचुएशन होना चाहिए। दोनों को यह एहसास हो कि हम जीत गए हैं। दूसरा यह कि भविष्य की सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित हो। ये दो चीजें युद्धों में अब उभर कर सामने आ रही हैं। कहीं भी शांति स्थापित हो, चाहे ईरान, इजराइल, रशिया में, अमेरिका में हुई हो, या भारत पाकिस्तान में अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम हुई हो, तो ऐसी स्थिति बन रही है। तो इसमें यूक्रेन और रशिया में जो बातचीत अभी बर्लिन में चल रही है, उसके लिए जेलेंस्की इससे तो सहमत हो गए हैं कि मैं नाटो का सदस्यता को छोड़ सकता हूं, सदस्यता की जरूरत नहीं होगी। लेकिन वो एक मुद्दा नहीं है, मुद्दे और हैं, और पैरेलल कई मुद्दे चल रहे हैं। अभी यूरोप में सबसे बड़ा मुद्दा ये चल रहा है कि यूक्रेन को निर्माण के लिए जो रशियन एसेट्स हैं उनको सीज किया जाए और सीज करके यूक्रेन के पुनर्निर्माण में लगाया जाए। उसको लेके यूरोपियन कंट्रीज में डिफरेंसेज है। प्रारंभ में तो हंगरी जैसे कंट्री विरोध कर रहे थे, अब ब्रसेल्स जैसे भी आ गए, और उनका यह कहना है कि बहुत से कानूनी मुद्दे हैं जिससे हम रशियन जो फ्रीज्ड एसेट है और जो बहुत ज्यादा है, 200 बिलियन से ज्यादा यूरो है, तो उनको यूज कैसे करें, करें या नहीं करें, अभी पोस्टपोन्ड हो गई है। 18 तारीख को फिर मीटिंग होगी, क्या होता है। आज जो बर्लिन में बातचीत चल रही है, कल बातचीत हुई, उसमें इतना ही उभर कर सामने आया है कि वो नेटो के सदस्यता की मांग रख देंगे। लेकिन आगे और मुद्दे हैं कि जो टेरिटरी का मुद्दा है, और टेरिटरी का मुद्दा केवल जेलेंस्की का नहीं है, वहां का संवैधानिक मुद्दा है। क्योंकि हर देश के संविधान में एक प्रोविजन होता है कि कोई भी शासक है कि अपने देश की टेरिटरी अपनी इच्छा से एग्जीक्यूटिव होती है, वो ट्रांसफर नहीं कर सकती, दूसरे देश को नहीं दे सकती, एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो क्या जेलेंस्की भी एम्पावर्ड है, वो कर सकता है? मुझे लगता नहीं जेलेंस्की इसके लिए सहमत होगा या यूक्रेन का संविधान इसके लिए परमिट करेगा। तो वो टेरिटरी का इश्यू बना रहेगा। सिक्योरिटी गारंटी का सवाल है। अमेरिका ने अभी रशिया से बहुत दूरियां बना ली हैं। अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी रिपोर्ट आई है 33 पेज की, उसमें अमेरिका ने स्पष्ट कह दिया है कि रशिया कोई अमेरिका के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं है, और रशिया के साथ हमें रणनीतिक स्थायित्व चाहिए, स्थायित्व हो सकता है। तो अमेरिका इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। जो सिक्योरिटी गारंटी की बात हो रही है, क्या यूरोप अकेला ऐसा करेगा? ब्रिटेन इसमें मामले में बहुत कंजर्वेटिव है। ब्रिटेन अभी भी मान के चल रहा है कि रशिया यूक्रेन के बाद यूरोप पे अटैक कर सकता है, क्योंकि अभी जो बर्लिन मीटिंग चल रही है उसमें एमआई चीफ जो नई बनी है लेडी, पहले जो रॉबर्ट मूरे थे उसके बाद आई है, उसने भी वही कंजर्वेटिव एटीट्यूड अपनाया है कि रशिया अल्टीमेटली यूरोप पे अटैक कर सकता है। तो इस तरह का जो यूरोप का परसेप्शन है रशिया के बारे में, मैं इसको रशिया फोबिक कहूंगा।
तो इसको कैसे अमेरिका मनवाएगा? यद्यपि अमेरिका के जो स्टीव विटकोफ हैं और ट्रंप साहब के जवाई हैं, दोनों बर्लिन में हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी कोई शांति के तरफ बहुत बड़ा कदम उठा पाएंगे। वैसे ब्रिटेन का या यूरोपियन कंट्रीज का बिल्कुल करोड़ी जी, आपने ये बड़ी बात कही है कि फिलहाल नहीं लगता कि शांति की ओर कोई बड़ा कदम उठ पाएगा। इसी के साथ मैं सहगल साहब का रुख करना चाहूंगा। सहगल साहब, जिस तरीके से अगर अमेरिका की भूमिका को लेकर बात करें, मैं आपसे समझना चाहूंगा अमेरिका की भूमिका, क्योंकि अमेरिका ने भले ही सामने से कहा हो कि युद्ध रुके, हम युद्ध रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने कभी ये नहीं चाहा कि ये युद्ध रुके, क्योंकि युद्ध रुकने का मतलब अमेरिका को लॉस। देखो, अमेरिका की जैसे ही मैंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिले, और वास्तव में अगर वो यूक्रेन और रशिया के युद्ध को रुकवा सकते हैं तो इससे पूरी दुनिया को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। पूरी दुनिया की सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई हुई है, फ्यूल प्राइसेस बढ़ सकती है, ऑयल गैस प्राइसेस बढ़ सकती है, फर्टिलाइजर प्राइसेस बढ़ रही है, खाद्यान्न जो है, यूक्रेन जो है बहुत बड़ा सप्लायर था फूड का, सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर था, ये दोबारा कायम हो सकती है। ऐसे में दुनिया को बहुत फायदा होगा और हो सकता है कि नोबेल पीस प्राइज उनको मिल जाए। साथ ही साथ ट्रंप की बड़ी ज़बरदस्त कोशिश है कि किसी न किसी प्रकार से रशिया को चाइना से अलग किया जाए, चाइना से विन किया जाए। वो रशिया के भी हित में है, अमेरिका के भी हित में है, वास्तव में दोनों देशों के हित में है। रशिया भी साफ तौर पे जानता है कि पोटेंशियल खतरा जो उसको आने वाले समय में सबसे बड़ा खतरा चाइना से है, लेकिन जो वेस्टर्न सैंक्शन लगी है, यूरोप की तरफ से सैंक्शन लगी है, अमेरिका की तरफ से सैंक्शन लगी है, उसकी वजह से वो बस बड़े करीब हो गया है रशिया चाइना के, और जो चाइना के लिए फ़ायदेमंद है लेकिन रशिया के लिए नुकसानदेह है। लेकिन जहाँ तक रशिया का ताल्लुक है, रशिया किसी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा अपनी मांगों को लेकर। वो तो चाहते हैं कि क्रिमिया जो है उनके 2014 में उन्होंने ऑक्यूपाई किया था, उसको यूक्रेन एक्सेप्ट कर ले। साथ ही साथ वो टेरिटरीज की बात कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन जो है साफ तौर पे कह रहा है कि यूएन चार्टर के मुताबिक, यूरोपियन चार्टर के मुताबिक किसी प्रकार से अपनी सॉवरेनिटी को और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। क्या वास्तव में ज़ेलेंस्की के पास वो हिम्मत है या ज़ेलेंस्की के पास वो अथॉरिटी है कि अपनी टेरिटरी को सौंप दे? क्या यूक्रेन के लोग इसको मानेंगे? कितना नुकसान हो चुका है 4 साल में, कितना नुकसान हो गया, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया, कितना लोगों के लिए मुसीबत हो गई है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, उसके बावजूद क्या वो टेरिटरी को देने के लिए तैयार हो जाएंगे? जैसे कि करोड़ीमल जी ने कहा जी, ये ट्रीटी तभी साइन होगी, पीस एग्रीमेंट तभी साइन होगी जब दोनों देश को साफ तौर पे नजर आए कि दोनों देश ने विन विन सिचुएशन है, दोनों देश को कुछ ना कुछ फायदा हुआ है, कुछ ना कुछ लाभ हुआ है, दोनों ही देश की ईगो जो है और इंटेग्रिटी जो है कायम रही है। अगर ये नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि अगर अमेरिका की इंटेलिजेंस सोर्सेज को देखो तो कह रहे हैं कि अगर अभी समझौता नहीं होता तो वास्तव में ये युद्ध जो है अगले 5 से 10 साल तक चल सकता है। जी, जब ये युद्ध स्टार्ट हुआ था 2022 में, उस समय मैंने साफ तौर पर कहा था कि पुतिन ने बड़ी गलती की है ये युद्ध स्टार्ट करने के। वो युद्ध जीत नहीं सकते और नेटो और यूरोपियन यूनियन जो है यूक्रेन का ये युद्ध हारने नहीं देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सहगल साहब, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, करोड़ी जी भी ने जिक्र किया, साफ तौर पर दर्शाता है कि भले ही यहाँ पर शांति की बात कही जा रही हो, लेकिन फिलहाल शांति आसपास नजर नहीं आती है। आप दोनों मेहमानों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप दोनों मेरे साथ बने रहे, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और अब आगे बात करेंगे